रामायण का ट्रेलर जब से आया तब से सोशल मीडिया पर तो आग ही लग चुकी है भाई। मतलब रणबीर कपूर को लॉर्ड राम के रोल में देखकर ना लोगों के बड़ी पोलराइजिंग ओपिनियंस आ रहे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि उनका लुक थोड़ा हैवी लग रहा है, उम्र ज्यादा दिख रही है, या फिर डायलॉग डिलीवरी में ना वो सादगी नहीं है, वो अरुण गोविल जी वाली। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। और सबसे ज्यादा बात जो रिपीट हो रही है वो ये है कि मतलब लोग रणविजय सिंह बलबीर को भुला नहीं पा रहे हैं। अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। मतलब रणबीर को वो उस कैरेक्टर से अनलिंक ही नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग रणबीर से बेटर कोई एक्टर ही नहीं है जो इस रोल को प्ले कर सकता है। अब ये पूरा जो डिस्कशन है ना, ये इतना डिवाइडेड है कि मतलब एक क्लियर ओपिनियन तो आपको नहीं मिलने वाला यहाँ पे। लेकिन आज हम ट्रेलर को थोड़ा साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं रणबीर कपूर के एक्टिंग करियर की। कैसे एक मतलब चॉकलेट बॉय जो सांवरिया से स्टार्ट हुआ था, मतलब तब तो मैं भी बहुत ही छोटा था यार, 7-8 साल का था मैं, आज उस एक्टर की इतनी ज्यादा रेपुटेशन है। इस एक्टर की क्या जर्नी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री में रणबीर कपूर को जनरली सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में गिना जाता है। इम्तियाज अली, जिन्होंने रणबीर को रॉकस्टार और तमाशा में डायरेक्ट किया, एक बार बता रहे थे कि रणबीर को परफेक्ट स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इंसानों के बिहेवियर में इतना जेन्युइन है कि वो बिना वजह भी एक्ट करेंगे। संदीप रेड्डी वांगा, जो एनिमल के डायरेक्टर है, उन्होंने भी सच्चे मन से इस बात को माना कि उन्होंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रणबीर अपनी वैनिटी छोड़ के इतना सरेंडर कर देंगे उस रोल के लिए। एक फेमस क्रिटिक है भारद्वाज रंगन, उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया था। उनके हिसाब से रणबीर को एक्ट करता देखना किसी क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट सुनने जैसा है। वो ये भी कहते हैं कि रणबीर में शम्मी कपूर की वाइटैलिटी, शशि कपूर की सिविलिटी और ऋषि कपूर की स्पॉन्टेनिटी तीनों मिलते हैं, लेकिन एक मॉडर्न मिनिमल टेक के साथ में। लेकिन यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपनी सैड आइज और जो अर्बन डीप सैडनेस वाले एक्सप्रेशंस है ना, उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और अगर इस पॉइंट पे डायरेक्टर स्ट्रांग ना हो तो फिर ये रिपीटेटिव लगने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। वेकअप सिद्ध में रणबीर ने एक लेजी स्पॉइल्ड कॉलेज किड सिद्ध का रोल किया था। यहाँ चैलेंज ये था कि एक प्रिविलेज्ड केयरलेस कैरेक्टर को इतना लवेबल बनाया जाए कि ऑडियंस उसे जज ना करे, उसके साथ कनेक्ट करे। अब रणबीर ने इस रोल को बिल्कुल नेचुरलिज्म के साथ में प्ले किया, कोई मेलोड्रामा नहीं, बस स्लाउज्ड बॉडी लैंग्वेज थी उनकी और बड़ी कैजुअल से एक्सप्रेशंस थे। ये फिल्म इंडियन मिलेनियल्स के लिए कल्चरल मूवमेंट बन गई थी और रणबीर को क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म ने प्रूव कर दिया था कि रणबीर अर्बन इंडियन यूथ का फेस बन सकता है, सिर्फ अपनी सटल एक्टिंग से। रॉकेट सिंह में तो रणबीर ने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन ही ले लिया था। एक ऑनेस्ट नाइव कॉमर्स ग्रेजुएट हरप्रीत सिंह जो अपनी कंपनी एथिक्स पे चलाता है। इसमें कोई ग्लैमर नहीं था, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल। रणबीर ने टर्बन पहना, दाढ़ी भी रखी और अपनी पूरी स्टारडम साइड रख के एक सटल क्वाइट परफॉर्मेंस दी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो गई, लेकिन धीरे धीरे इसकी भी कल्ट फॉलोइंग बन गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो रणबीर की एक्टिंग को स्किलफुली अंडरस्टेटेड बोला था। ये रोल दिखाता है कि रणबीर अपनी सेफ्टी छोड़ के भी कैरेक्टर एक्टर जैसा काम करने को रेडी थे एक टाइम पे। फिर आती है रॉकस्टार। ये वही फिल्म है जिसने सबको शॉक कर दिया था। जनार्दन से जॉर्डन बनने तक की जर्नी, एक सिंपल लड़के का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रॉकस्टार में ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ इस फिल्म में बताया गया था। इसके लिए रणबीर पीतमपुरा में एक जाट फैमिली के साथ भी रहते और उनका डायलेक्ट भी सीखा था और AR रहमान के स्टूडियो में गिटार भी बजाना सीखा। साडा हक वाली जो स्क्रीम है जो इम्तियाज अली ने लास्ट मोमेंट पे अनस्क्रिप्टेड दिया था, वो सीन आज भी लोगों को याद है। ये रोल रणबीर का करियर डिफाइनिंग मोमेंट है मैं कहूंगा, जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल से बेस्ट एक्टर और क्रिटिक्स अवार्ड दोनों जीते थे। फिर आती है बर्फी, और बर्फी में तो रणबीर ने डायलॉग ही नहीं बोला। मर्फी बर्फी जॉनसन, एक डेफ म्यूट कैरेक्टर जो अपनी चीयरफुलनेस से लोगों का दिल जीतता है। इसके लिए रणबीर ने चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन से इंस्पिरेशन ली थी। न्यूयॉर्क जाके चैपलिन का ब्रॉडवे शो भी उन्होंने बहुत दिनों तक लगातार देखा था। और सच में यार, मतलब बिना बोले इतना इमोशन दिखाना इजी नहीं होता, लेकिन रणबीर ने इसे इतना परफेक्शन से किया कि फिल्म के अराउंड जो कंट्रोवर्सी चल रही थी प्लाजरिज्म को लेकर, उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस सबने अप्रिशिएट की। बात करें ये जवानी है दीवानी की, तो उसमें रणबीर वापस मेन स्ट्रीम कमर्शियल स्पेस में आए। बनी का रोल उन्होंने प्ले किया था जो ट्रैवल के लिए कमिटमेंट से भागता है, लेकिन अंदर से वो लोनली भी है। दीपिका पादुकोण के साथ में जो केमिस्ट्री थी और बाकी कैरेक्टर्स के साथ में भी जो केमिस्ट्री थी ना, वो इतनी नेचुरल थी कि फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। और सही बताऊं तो एक पूरी जनरेशन इस फिल्म की वजह से ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हो गई यार। मतलब जो घर से नहीं निकलते थे दूध लाने के लिए, उनको अब सोलो ट्रैवल करने आसाम जाना है। इस फिल्म ने प्रूव किया कि रणबीर सिर्फ नीश रोल्स तक लिमिटेड नहीं है, वो मास ऑडियंस को भी हैंडल कर सकते हैं।
लेकिन फिर आती है तमाशा। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी और रोल जो था वो उससे भी कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। वेद जो दो लाइफ जी रहा है, एक कॉर्पोरेट मशीन की तरह और दूसरी अपनी असली स्टोरी टेलर वाली आइडेंटिटी में। मिरर सीन्स में खुद से बात करना, अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट दिखाना, वो मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुश्किल एक्टिंग थी। और ये मैंने तब जज कर लिया था जब मैं फिल्म्स के बारे में उतना समझता भी नहीं था। फिल्म शुरू में फ्लॉप तो हुई थी, लेकिन बाद में यूथ के बीच में इसे एक बड़ा ही कल्ट स्टेटस मिल गया कि आज तो मुझे लगता है कि ये फिल्म ओवररेटेड ही हो चुकी है। अब हर कोई अपने करियर से जुड़ा हुआ फील करता है इससे, तो हाँ, कल्ट स्टेटस तो मिलना ही था। क्रिटिक्स ने कहा कि यहाँ पर जो एक्टिंग है वो आर्ट जैसी लगती है रणबीर कपूर की। इसके बाद आती है संजू, जो मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चैलेंज था। एक रियल इंसान है क्योंकि संजय दत्त, और उनको स्क्रीन पर जिंदा करना। रणबीर ने खुद कहा था कि अगर उनका लुक मैच नहीं हुआ तो वो फिल्म छोड़ देंगे। उन्होंने जिम में घंटों लगाए, प्रोस्थेटिक्स यूज किए और संजय दत्त का स्वैगर और वॉइस को स्टडी किया। रिजल्ट इतना एक्यूरेट था कि क्रिटिक्स ने रणबीर कपूर को कमीलियन बुलाया। मतलब सिर्फ क्रिटिक्स नहीं, पूरी जनता ने कमीलियन बुलाया था। और ये फिल्म ना बहुत ही ज्यादा हिट भी हुई थी। और फिर आई एनिमल। ये तो सही में एक फिनोमेना था। अब देखो, मैं पर्सनली इस फिल्म का फैन नहीं हूँ, मैंने एक ही बार देखी है और मेरे लिए वो इनफ था। लेकिन रणविजय सिंह, एक वायलेंट आदमी, अपने फादर की वैलिडेशन के पीछे पागल, मिसोजिनिस्टिक कैरेक्टर। ये रोल रणबीर के जो गुड बॉय इमेज थी ना, उससे बिल्कुल अलग था। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बार फिर से रणबीर ने जिम किया। आखिरकार बॉबी देओल को टक्कर भी तो देनी थी। यहाँ सब कुछ प्रेज नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि कन्फ्रंटेशन सीन्स में उसकी जो वॉइस है वो उतनी मेनेसिंग नहीं लगती, कभी कभी क्राई बेबी जैसी लगती है। फिल्म पे लोगों का रिएक्शन बहुत पोलराइजिंग था। कुछ लोगों ने वायलेंस और ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ये रणबीर कपूर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। अब सरफेस लेवल पर नहीं, थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि रणबीर कपूर का जो एक्टिंग करियर रहा है उसमें क्या चीजें बार बार देखने को मिलती हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है उनकी आंखें। लोग रणबीर कपूर को सैड आईज बोलते हैं। यही वजह है कि वो जॉर्डन हो या रणविजय, कितना भी फ्लॉड कैरेक्टर हो, ऑडियंस उसके साथ में इमोशनली कनेक्ट कर ही लेती है, एंड दिस इज अ गुड थिंग। दूसरा पैटर्न है साइलेंस का यूज। बर्फी में बिना बोले एक्टिंग, तमाशा के मिरर सीन्स, रॉकेट सिंह का जो स्टॉइक सेल्फ कंट्रोल नेचर है, ये सब बताता है कि रणबीर को लाउड डायलॉग डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बात कहने के लिए। इस पॉइंट से मुझे याद आया कि एक वो कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब बेस्ट एक्टिंग वर्सेस मोस्ट एक्टिंग। मतलब एक्टिंग दोनों ही अच्छी है, यहाँ पर कुछ बुरा नहीं है या फिर कुछ दूसरे से ज्यादा अच्छा नहीं है, पर हाँ, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक बंदे ने वीडियो बना रखी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, बड़ी सही वीडियो है वो। तीसरा पैटर्न है मैन चाइल्ड वाला कैरेक्टर आर्क। वेकअप से ये जवानी है दीवानी, तमाशा, इन सब में वो एक इंसान प्ले करता है जो इमेच्योर है, जिसे कोई ट्रेजेडी या रिजेक्शन चाहिए अपना पर्पस ढूंढने के लिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है रणबीर कपूर के प्रिपरेशन करने का तरीका। इम्तियाज अली से स्पंज मेथड कहते हैं। मतलब कि रणबीर कपूर सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, वो लोगों के बिहेवियर को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अराउंड जो दुनिया है उसको समझते हैं। इसलिए जो उनकी परफॉर्मेंस होती है ना, वो एक्टिंग कम और रियल लाइफ ज्यादा लगती है। तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। अब बात करते हैं ऑनेस्टली रणबीर कपूर की वीकनेस के बारे में। रणबीर का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर है। उनकी आवाज मोस्टली एक ही टोन या रजिस्टर में रहती है। ये वेकअप सिद्ध या फिर रॉकेट सिंह जैसे रोल्स में तो परफेक्ट काम करता है, लेकिन जब हाई पिच्ड कन्फ्रंटेशन की जरूरत पड़ती है जैसे एनिमल में, तब ये वीकनेस बन जाती है। एनीवे, रणबीर कपूर की इसी वीकनेस के साथ में जुड़ा हुआ है उनका लिमिटेड एक्सेंट रेंज। रॉकस्टार में उन्होंने जाट एक्सेंट ट्राई किया था, लेकिन बाकी करियर में वो मोस्टली अपनी जो नेचुरल मुंबई डिक्शन है ना, उसी पे रहते हैं। अब याद करो रॉबर्ट पैटिंसन की मिकी 17। उस फिल्म में पैटिंसन ने हर एक अलग मिकी को अलग बॉडी लैंग्वेज, अलग वॉइस और अलग एक्सेंट दिया था। इवन पैटिंसन की हर दूसरी फिल्म में बोलने का तरीका ही बदल जाता है, वैसा रणबीर कपूर नहीं करते हैं। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कन्फ्रंटेशन सीन्स जो होते हैं उनमें उनकी आंखें जो हैं वो ब्लैंक हो जाती हैं, जैसे वो डायलॉग बोल रहे हो लेकिन फील नहीं कर रहे। और एक बार बार देखने वाला ट्रोप भी है, वेल्दी लड़का जिससे डैडी इश्यूज हैं। उनकी ज्यादातर सक्सेसफुल फिल्म्स इसी थीम के अराउंड घूमती हैं, जिससे ऐसा फील होता है कि बंदे में रेंज है, लेकिन वो रेंज यूज नहीं हो रही सिमिलर थीम्स की वजह से। क्योंकि अगर आप राइवल रणवीर सिंह की फिल्मोग्राफी देखोगे तो उनके कैरेक्टर्स सिमिलर नहीं होते। बाजीराव, खिलजी, रॉकी, हमजा, ये मैं लेटेस्ट कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। इन कैरेक्टर्स में कॉमन ट्रेड ढूंढना या पैटर्न ढूंढना ही चैलेंज बन जाएगा। लेकिन कहना पड़ेगा कि संजू और एनिमल ने इस क्रिटिसिज्म को डेलिबरेटली तोड़ने की कोशिश करी थी। तो क्या रणबीर कपूर एज एन एक्टर सही में इवॉल्व हुए हैं? देखो, करियर की शुरुआत में ना वो मतलब बॉय नेक्स्ट डोर वाली टाइप वाइब थी उनकी, एक ऐसा एक्टर जो अपने चार्म और लाइकेबिलिटी पर चलता है। लेकिन बीच के करियर में मतलब कि
2010s के बाद में वो बिल्कुल प्रॉपर आर्टिस्ट बन गए थे भाई। रॉकस्टार, बर्फी, तमाशा जैसी फिल्म्स उन्होंने डिलीवर करी। अब हाँ, हर फिल्म चली नहीं थी पर क्रिटिकली तो सारी सक्सेसफुली थी। और आज की तारीख में वो मतलब डोमिनेंट अल्फा प्रेजेंस बन चुकी है उनकी। संजू और एनिमल के बाद ना उन्होंने अपनी फिजिकल प्रोफाइल भी बदली है। लीन चार्म से हट के मस्कुलर डोमिनेंस मतलब दिखने लगा है। लेकिन एक चीज जो अभी भी वही है और वो है रणबीर की वॉइस टेक्निक। फिजिकली और इमोशनली तो वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनकी आवाज अभी भी उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। देखो, रोल चॉइसेस रणबीर कपूर की बहुत शानदार रही है और बहुत बोल्ड भी रही है। इवन उनकी जो एक्टिंग रेंज है वो भी हमें देखने को मिली है। लेकिन जो वॉइस वाली बात है वो मेरे ख्याल से सच है और यही रीजन है कि लोग रामायण में उनके कैरेक्टर को, उनके एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि इतनी जल्दी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम हिस्ट्री देखें तो रणबीर कपूर को संजू के लिए भी क्रिटिसाइज ही किया जा रहा था रिलीज से पहले कि नहीं, ये संजू नहीं लग रहे हैं, ये संजू की वॉइस नहीं कर पाएंगे, संजू की चाल नहीं चल पाएंगे। लेकिन रणबीर कपूर ने अपनी प्रिपरेशन और अपने एग्जीक्यूशन से सबको चुप करवा दिया था। रॉकस्टार के वक्त भी वो एक मुंबई का लड़का था जिसे एक रूरल जाट कैरेक्टर प्ले करना था और उन्होंने अपने कैरेक्टर की स्पिरिचुअलिटी पे फोकस किया, फिजिकल मैचिंग पे नहीं। और रामायण के लिए भी रणबीर कपूर ने यही बात कही है कि वो इस कैरेक्टर की स्पिरिचुअल और इमोशनल आइडेंटिटी पर फोकस कर रहे हैं। तो इतना कह सकते हैं कि हिस्ट्री में रणबीर कपूर ने ऑडियंस को शॉक किया है, सरप्राइज किया है और क्रिटिसिज्म भी नॉर्मल, यूजुअल रहा है। बट एट द एंड ये फिल्म डिसाइड करेगी कि इन्होंने रोल अच्छा किया है नहीं। मतलब ये तो फिल्म आने के बाद में ही पता चलेगा। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। I mean, हर नया रोल जो है ना वो एक गैम्बल की तरह ही रहता है रणबीर कपूर के केस में तो। और कभी वो करता है, कभी नहीं करता। और कह लो कि रामायण जो फिल्म है वो भी इसी लिस्ट में एक न्यू चैप्टर है। बट द पॉइंट इज कि इस न्यू चैप्टर के अंदर स्टेक्स बहुत हाई है, बजट बहुत हाई है और लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस बार वो कोई सिर्फ नॉर्मल कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे, वो भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं। अब वो इस टेस्ट में पास होंगे या नहीं, लेट्स सी ऑन दिवाली। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो चले गए तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में।